Yes, good morning everyone. This is our chapter gravitation. In today's class, we will discuss about some numerical. तो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और वो मैं सिखा रहा हूँ, देखना किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। और मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना, जो नहीं आए वो पूछ लेना टाइमली। और अगली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 का रिटन टेस्ट है, ठीक है। 8:30 to 8:45 का जो अपना टाइम है उसमें लाइव क्लास की जगह रिटन टेस्ट है। तो आप एमसीक्यू मतलब वही रिटन टेस्ट का मतलब एमसीक्यू है, आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो वहाँ पर वो टेस्ट अटेंड करना है। टेस्ट का अलग से नीचे एक लास्ट में कॉलम बना दिया गया है, उसमें सारे टेस्ट रखे गए हैं। तो डेट आप देख लेना, उसमें जो टेस्ट की डेट हो जो आपकी, उसको क्लिक कर देना तो आपका पेज खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो अपन ये ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल की क्लास रख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो न्यूमेरिकल में तो आप भेज सकते हैं मुझे। मैंने आपको वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भेज दिए हैं, उनको करें, प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे कैलकुलेशन है करते रहें। तो मैथ्स जिसकी स्ट्रांग है उसके लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी बड़ी है। तो देखिए एक क्वेश्चन है अपने सामने, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन अर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन, यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वेट इज mg। फॉर्मूला ऑफ वेट इज mg। यहाँ पर बात रेस्ट की चल रही है, पढ़ा है, इसलिए mg फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आपने लेक्चर की क्लास में पढ़ा होगा, वेट इज द रिएक्शन फोर्स। तो उसमें कभी mg लिख रहे थे, कभी क्या लिख रहे थे, कभी ma माइनस mg लिख रहे थे, कभी mg माइनस ma लिख रहे थे। लेकिन यहाँ डायरेक्ट अपन mg लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कि बॉडी रेस्ट में, और रेस्ट में तो अपन mg निकाला था। तो पिछला लेक्चर देख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। मास इज 10 एंड वी हैव टू फाइंड द वेट ऑन अर्थ, ठीक है। इफ इट इज नॉट गिवन देन अंडरस्टूड दैट इट इज ऑन अर्थ। टेक द वैल्यू एज 9.8। अगर गिवन नहीं है जी की वैल्यू तो 9.8 ही लेनी है, गिवन नहीं है तो 9.8 ही लेनी है। गिवन है 10 तो फिर 10 यूज करना, बाकी मत करना। तो व्हाट वी गेट, दिस इज 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस चीज को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो कितना वेट है? 98 न्यूटन, ठीक है। नोट कर लें यहां तक। तो वेट का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर दे रखा है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून का रेडियस दे रखा है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, ये गिवन है। अपने को मास निकालना है मून का, और कैपिटल जी की वैल्यू ये गिवन है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? सोचो क्या फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं, जल्दी से सोचो। यस, जिसने सोच लिया वो देख लें। G इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G इज 1.67। आर स्क्वायर इधर ले आओ, स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो। ये m निकालना है अपने को, तो G को नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, 2 2 4 2 6 जीरो नीचे और रख जाएंगे। एक बार इसको लिख दो, 167 174 174 इंटू 10 पावर कितना है? 6 और 6 12, और 10 पावर माइनस 11 है ही ऑलरेडी, और 2 2 4 2 6 जीरो नीचे और आगे हैं, ठीक बात। ये 6.67 है, इसका भी पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 जीरो और पहुंच जाएंगे। अब क्या करें? पावर्स एक बार तो ये नंबर्स ऐसे कैसे लिख दें, 167 इंटू 174 इंटू 174, और 10 पावर को सॉल्व कर दें, 12 + 2 14। नीचे देख लें, 667 को ऐसे कैसे लिख दें, और 6 और -11 कितना होगा? -5, ठीक है। माइनस का साइन ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दिस 167 इंटू 174 इंटू 174 अपॉन 667 इंटू 10 पावर 14 और 5 19, ठीक है। अब इन तीनों को आप अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और 67 से डिवाइड दे दो, एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। तो एक बार करके देखो, फिर अपन मैच करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है क्या। फटाफट ट्राई करो। यस, फास्ट।
चलिए अब मैं बता रहा हूँ, देख लेना, यही आंसर आना चाहिए 7.5 इंटू 10 पावर 22 kg। तो ये अपना न्यूमेरिकल था, कैलकुलेशन बड़ी है बस, बाकी तो फॉर्मूला लगा रहे हैं और अपना आंसर आ रहा है। तो पहले लेक्चर्स देख के अच्छे से फॉर्मूले सारे याद कर लें, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नोट कर लें, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ये अर्थ है, इसकी सरफेस है, इससे कितनी ऊंचाई पर द वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी, इज सेम एज 40 किलोमीटर डीप माइन। ये 40 किलोमीटर डीप माइन है ये, यहाँ पर जी की वैल्यू है ना, ये डीप माइन है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू और वहाँ पर जी की वैल्यू बराबर होगी, तो वो अगर 40 किलोमीटर की वैल्यू और उसकी वैल्यू बराबर है तो वो हाइट बतानी है। तो जी हाइट पर और जी डेप्थ पर बराबर है, ऐसा बोल रहे हैं। जी डेप्थ का फॉर्मूला क्या देखा था, 1 माइनस एक्स बाय आर, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। और हाइट का देखा था सरफेस 1 माइनस 2h बाय आर, सरफेस से सरफेस कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 2h बाय आर इक्वल्स टू एक्स बाय आर, आर से आर भी कट जाएगा, तो 2h बराबर x। तब पूछ रहे हैं कि ये इसकी हाइट, इसकी माइन की डेप्थ कितनी है, 40 किलोमीटर। तो वो हाइट कौन सी है जहां पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, वो हाइट कौन सी होगी, दिस इज 20 किलोमीटर। देख लें अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लें या रिपीट कर लें अगर समझ में नहीं आया हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि किस हाइट पर वैल्यू सेम आएगी, जो h हाइट पर वैल्यू है जी की, वही जी की वैल्यू डीप माइन में है 40 किलोमीटर, तो वो कितनी हाइट पर सेम वैल्यू आ रही होगी। तो इसको निकालने के लिए अपने जी हाइट का फॉर्मूला लगाया, जी सरफेस 1 माइनस 2h बाय आर, इसका डेरिवेशन करा था अपने क्लास में। जी डी डेप्थ पे भी फॉर्मूला निकाला, जी सरफेस 1 माइनस एक्स बाय आर, इसका भी डेरिवेशन करा था। किसी को अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पहले डेरिवेशन वापस से देख लें अच्छे से। सरफेस से सरफेस कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो 2h बराबर x। अच्छा, x की वैल्यू 40 किलोमीटर दे रखी है, तो वह हाइट निकालनी है जब दोनों की वैल्यू सेम हो, तो 40 के नीचे 2 जाएगा तो 20 आंसर। ठीक बात, यहां तक नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से कितना बिलो, डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे जो ग्रेविटी है ना, बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस, सरफेस पे जो भी वैल्यू उसकी 1% रह जाए, किस डेप्थ पे ऐसा होगा। समझे क्वेश्चन, कि अर्थ को खोद के गए, डेप्थ तक पहुंचे तो कितनी गहराई पर जी की वैल्यू कितनी हो जाए, अर्थ की सरफेस की 1%, वो डेप्थ निकालनी है। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है, जी डेप्थ क्या था, जी सरफेस 1 माइनस एक्स बाय आर। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, जी डेप्थ कितना हो जाए, 1% ऑफ जी सरफेस, तो वो अपने को गहराई निकालनी है जब ऐसा होगा। ठीक है, कि भाई इसका जो आंसर है वो 1% ऑफ जी सरफेस आ जाए, तो वो x की वैल्यू निकालनी है, वो गहराई निकालनी है। 1% क्या हो जाएगा, 1 इंटू जी सरफेस अपॉन 100, ऐसे निकालते ना 1% ऑफ जी सरफेस, मैक्स में ऐसे परसेंटेज निकालते हो ना। अब देखो, ये जी सरफेस से जी सरफेस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया अपने पास, 1/100 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय आर। अब क्या करो, एक्स बाय आर को अगर इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, 100 को उधर ले जाओ, एंड आर इज 6400 है ना, एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, दिस इज 99 इंटू 64। अब 99 को 64 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 37 38 39, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 5
59, दिस इज 9, 10, 13, 6, फाइनल आंसर है 6336 किलोमीटर। इतनी गहराई पर वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1% ऑफ सरफेस की वैल्यू। और टोटल रेडियस कितना होता है वो तो तुम्हें पता है, 400 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर नीचे पहुंचोगे ना तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरफेस की 1% रह जाएगी। ठीक है, नोट कर लें यहां तक। वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो। चलिए अब अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो कैसे निकालें, ये जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, gm/r² होता है। इस कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। अर्थ का मास होता है 6400 r6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस भी बताइए ना, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर मीन्स इंटू 10⁻3 और कर देना तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, लिख दो। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना देखो 10 पावर का अभी इसी लेक्चर में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही सिखाया है, 10 पावर कैसे ऊपर नीचे ले जाते हैं, सब नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बार बार तो मेरे को नीड नहीं है सिखाने की, तुम उसको अच्छे से देखो, उसको अच्छे से करो और सभी में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। बार बार मैं पॉइंट हटाऊँ, 10 पावर को जोड़ूँ, इतना लंबा कैलकुलेशन अब क्यों टाइम वेस्ट करें, वो तो तुम्हारा काम है, तुमको करना है। कैलकुलेशन तो मैंने एक बार सिखा दी है ना। तो इसको सॉल्व करना तो आंसर 9.81 आ जाएगा। चलिए नोट कर लें इसको। इस तरह से अपने सॉल्व कर लिया है जी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये तो 9th में आता था, वापस से रिपीट है तो ले रहे हैं। प्रूव दैट जी ऑन मून इज 1/6 जी ऑफ अर्थ। 9th में आता था, डेरिवेशन भी आता था, लेकिन अब वापस है तो वापस भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है, तो कैसे करें। जी अर्थ का फॉर्मूला क्या लिखें, gm/r², लेकिन यहाँ पे अर्थ का ही मास लेना पड़ेगा, अर्थ का ही रेडियस लेना पड़ेगा। मून की बात चल रही तो मून का भी लिख देते हैं, जी ऑन मून क्या लिखें, gm/r²। यहाँ पर रेडियस भी मून का लेना पड़ेगा और मास भी मून का लेना पड़ेगा। अब एक फैक्ट है, जो डाटा है जो अपने को याद करना है, 9th में कर लिया होगा। जो अर्थ का मास होता है वो करीबन 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून के, और अर्थ का जो रेडियस होता है वो करीबन 4 टाइम होता है किसके, रेडियस ऑफ मून के। ये डाटा है जो अपने को मेमोराइज कर लेना है। तो देखो जी अर्थ, ये जी लिख दिया, मास ऑफ अर्थ की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 100 टाइम्स ऑफ, इट इज 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, जी अर्थ 100 को आगे लिए हैं, जी मास ऑफ मून, 4 4 जा 16, दिस इज रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब 16 से 100 को काटोगे ना जब तुम, 16 6 जा 96, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको काटने से अप्रॉक्स लिखा है, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन मैं तो अप्रॉक्स लिख रहा हूँ। एंड जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून के स्क्वायर को शॉर्ट में जी मून लिखा जा सकता है। सो फाइनली यू गेट जी मून इक्वल्स टू 1/6 जी अर्थ। कभी वेट पूछ ले तो दोनों जगह m से इंटू कर दें,
वेट में क्योंकि m आता है ना, मास तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए m1 m2 लिखने की नीड नहीं है, दोनों जगह m से मल्टीप्लाई कर दें। जो मास ऑब्जेक्ट का मून पर रहेगा उतना ही अर्थ पे भी रहेगा, मास नेवर चेंजेस। सो m इंटू जी इज वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, चलिए यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अपन ने ये 9th का एक डेरिवेशन था जो 11th में था वापस, तो वापस भी कर लिया अपन ने। कोई न्यूमेरिकल में काम आएगा तो अपन डायरेक्ट 1/6 करेंगे जी की वैल्यू मून पर, और कोई आएगा तो गिवन आएगा इसके अलावा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज गोइंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, क्लोज टू इट्स सरफेस। मान लो, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि इसकी सरफेस के बिल्कुल क्लोज ही घूम रही है। जस्ट इमेजिन, इमेजिन करने में क्या जाता है अपना, कर लो। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 2πr अपॉन स्पीड v ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे तो अपन 2πr लिखते थे, वो वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते थे, हाइट भी कैलकुलेट करते थे, तो स्मॉल r लिखते थे, बट इधर बिल्कुल पास में है तो इसको डिस्टेंस को r लिख दिया। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला देखा था, अंडर रूट ऑफ व्हाट, gr देखा था ना ऑर्बिटल वेलोसिटी का। नहीं देखा हो तो पिछले लेक्चर में जाओ और देखो। मैंने कहा न्यूमेरिकल्स तो हिल नहीं सकते जब तक फॉर्मूला याद नहीं है, तो कैसे करोगे, है ना। तो वो पुराने लेक्चर्स को अच्छे से कॉपी में नोट करो, बार बार प्रैक्टिस करो और फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। 2π, इस r को भी ऐसे लिख देता हूँ, रूट r²। बात तो एक ही ना, r को रूट r² लिख दूँ तो दिस इज 2π अंडर रूट r² बाय gr। एक r से r कैंसिल कर दो, दिस इज 2π अंडर रूट r बाय g। अब r जो दे रखा है जो रख दो, 6400 किलोमीटर है। मीटर में बदल दें क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू अपन उसी फॉर्मेट में लिखेंगे ना, मीटर के फॉर्मेट में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब तुम लोग कैलकुलेट करो, फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट का समय तुम्हें देता हूँ, कैलकुलेट करो, तुम्हारे क्या आंसर आता है देखते हैं। इसका रूट निकालो, कैलकुलेट करो, देखो कितनी देर में तुम कर पाते हो, जल्दी से। क्या आएगा t, देख लें अच्छे से। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस को 2πr लिखा है अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या बोलूंगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक अच्छे से रीड कर लें पुराने लेक्चर से, वो होते हैं अंडर रूट gr। फिर देखें अच्छे से, कैलकुलेशन मैंने करी, यहाँ तक पहुंच गए। इसको तुम्हें रूट को सॉल्व करना है, 2 × π मतलब 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, और बताएं फाइनल आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर, 5079 सेकेंड। कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा, ये आंसर आना चाहिए। इसको मिनट में बदलना भी आना चाहिए आपको। कैसे बदलते हैं मिनट को सेकंड में, डिवाइड बाय 60 कर देते हैं, तो मिनट में भी कन्वर्ट आना चाहिए आपको। देख लें अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर बनेगा 5079 सेकेंड, देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ग्रेविटेशन फोर्स की बात चल रही है ना, बिटवीन 2 masses 2 kg and 0.5 kg separated by 10 centimeter distance
तो ये पता करना है कि क्या उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन। बोला था ना ग्रेविटेशन दो मासेस के बीच का फोर्स होता है। कहीं जीरो तो नहीं आ रहा आंसर, चेक करना है अपने को, या कुछ पॉजिटिव आ रहा हो, क्या आंसर आ रहा हो वो निकालना है। तो कैसे करें, फॉर्मूला याद है तुम्हें, 9th से याद करते हुए आ रहे हो, नहीं है तो मतलब लेक्चर्स देख लेना अच्छे से। फोर्स का फॉर्मूला G मास 1 मास 2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। This is 6.67 into 10 power minus 11. Mass 1 is 2 kg. This is 0.5 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दें तो अपॉन 100 कर देना है ना। 10 सेंटीमीटर अपॉन 100 कर दें, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, अब ये 2 जीरो ऊपर पहुंचा दो। दिस इज 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 10 पावर 2। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 10 आ जाएगा। कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। ये 2 जीरो है तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, अब एक जीरो बचा है तो एक बार साफ सुथरा लिख दो। 667 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 10। 2 5 10, 2 5 10, so you get the final answer as 667 into 10 power minus 11 न्यूटन। ठीक है, अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाओगे, अगर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा रहे हो तो 2 ऐड करके लिख दो। दिस इज 10 पावर माइनस 9 न्यूटन। बहुत कम फोर्स लग रहा है इसलिए तो दोनों बॉडी पास में आके एक दूसरे से चिपक नहीं रही है। 10 पावर माइनस 9 बहुत छोटा फोर्स लग रहा है, नोट कर लें इसको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस दे रखा है 1.67। बोल रहे रेडियस मून का 1.74 इंटू 10 पावर 3 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें। मास कैलकुलेट करना है तो इतनी मैक्स अपन को आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करके देखना ये आंसर आना चाहिए। तो सॉल्व तो करके देखना, डायरेक्ट आंसर लिखते मत जाना, पूरा कॉपी में कैलकुलेट करके देखना कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लें और इसके बाद डायरेक्ट आंसर ना नोट करें, पहले करके देखें। ठीक है, करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी का वेट है 90 kgf ऑन अर्थ पर है 90 kgf। ये डाटा याद रख लो, 1 kgf का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। एक बॉडी का वेट इतना है, हाउ मच इट वेट ऑन सरफेस ऑफ मार्स। मार्स पे कितना होगा, ठीक है, हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस इज 1/2 ऑफ अर्थ। तो एक चीज देखो, जी ऑन मार्स क्या फॉर्मूला, जी एम ऑन मार्स अपॉन रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। ऐसे जी ऑफ अर्थ क्या लिख सकते हैं, जी। अच्छा एक चीज और है कि यहां पर क्या दे रखा है, हाउ मच इट वेट ऑन सरफेस ऑफ मार्स हुज मास इज 1/9। मार्स का मास कितना है, 1/9 ऑफ मास ऑफ अर्थ, ऐसा गिवन है। और रेडियस कितना है, हाफ ऑफ अर्थ, आर की जगह लिख दो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो डाटा दे रखा था वो मैंने पुट कर दिया, मास ऑफ मार्स की जगह क्या रख दिया, 1/9 ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस की जगह 1/2 ऐसे दिया हुआ था तो रख दिया। अभी 2 ऊपर चल जाएगा,
दिस इज 2/9 g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और तुम इस चीज को पहचानते हो, इसको क्या बोलते हैं, जी अर्थ। तो यहां पर लिख देता हूं जी मार्स कितना हो गया 2/9 ऑफ जी अर्थ। तो अब अपना टास्क क्या है, वेट निकालना है ना, वेट निकालना है मार्स पे। तो वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो m इंटू जी, इसको लिख दिया 2/9 जी ऑन अर्थ। ठीक है, अब m इंटू जी को क्या बोलते हैं, वेट। दिस इज 2/9 वेट ऑन अर्थ एंड इट इज गिवन दैट वेट ऑन अर्थ इज 90 kg फोर्स। सो वेट ऑन मार्स कितना है अपने पास 2/9 इंटू 90 kg f। दिस इज फाइनल इज 20 kg f। देख लें एक बार। अच्छा एक चीज और है, थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो गया है, r का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा भाई ये। तो दिस बिकम 4/9 नॉट 2/9। दिस बिकम्स व्हाट 4/9। तो यहां पर अपन 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 4/9। तो फाइनल आंसर इज व्हाट 40 kg है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बैक करके वापस से इसको रिपीट देखें मैंने क्या करा है, किस तरह से सॉल्व करा है। तो अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चल रही है चैप्टर ग्रेविटेशन की, चैप्टर एंड हो चुका है। तो आज की क्लास में अपन न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स करते जा रहे हैं और आपको पीडीएफ भेजा है, उसमें से आप भी करें। कहीं पे भी डाउट लगे वो पूछ लें, व्हाट्सएप कर दें, सभी बच्चों के डाउट क्लियर करे जाएंगे। टाइमली कर दें क्योंकि अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा स्पीड अप करके इसको कंप्लीट करें। तो चलो आज की क्लास अपन यहाँ पर एंड कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल सिखा दिए हैं, किस तरह से करेंगे, बहुत सारे कैलकुलेशंस करना सिखा दिया है मैंने आपको। अब आपका काम स्टार्ट हो रहा है, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसको अच्छे से कर लेना, उसके हर न्यूमेरिकल को अच्छे से हाथ से करके देखना। जहाँ भी दिक्कत आए वो मुझसे पूछना। पीडीएफ भेज दिए हैं, नोट्स बना लीजिए उनसे बिल्कुल अच्छे ढंग से और पूरे चैप्टर को एक बार लर्न कर लें। और अगली क्लास में अपना चैप्टर नंबर 2 का, कल अपना क्या है चैप्टर नंबर 2 का 15 मिनट का टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। चैप्टर नंबर 2 पूरा रिवाइज कर लें, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करके देख लें। जितना भी पीडीएफ में भेजा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन सबको कर लें। वो पीडीएफ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे हैं खाली उनको आप प्रैक्टिस कर लें, कर करके देख लें। अपनी फेयर कॉपी जो होती है उसमें ना करें, उसमें तो जितना बोर्ड पे यहाँ पे कराया जा रहा है या जो आपको पीडीएफ, कोई बच्चे की क्लास छूट जाए तो उसके लिए ऑप्शन है कि पीडीएफ से देख के नोट्स लिख लें। बाकी तो सबको इधर क्लासरूम से ही लिखना है नोट्स। बाई चांस कोई लेट ज्वाइन हुआ है, मान लीजिए 10 दिन बाद हुआ इस चैप्टर के होने के, तो उसके लिए ये इलाज है कि वो पीडीएफ से देख के नोट कर ले। लेकिन जो अब ज्वाइन हो चुके हैं सब लोग, है ना, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको तो ये नोट्स यहाँ पर दे रखे हैं, इसे उतारते रहे आराम से, पॉज कर करके उतार ले। ठीक है, तो इस नोट्स कॉपी में खाली यही रहेगा, ये कॉपी चेक होगी स्कूल की। और बाकी जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भेजता हूँ जिसमें एनसीईआरटी के भी होते हैं, अलग भी होते हैं, जो भी होता है वो सब आप हाथ से कर करके अलग से देख लें, आपको आ जाना चाहिए। बस स्कूल कॉपी में तो यहाँ पे सामने जो जितना बोर्ड पे करें उतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो गुड बाय बच्चों। अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ अपन मिलेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। डाउट्स टाइमली जरूर भेज दें, अगर हो तो, नहीं हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आप स्कोर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो आप भेज दें। ठीक है, तो अपन एंड कर रहे हैं क्लास को और अगले टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएं। गुड बाय।